Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 4th unit chemical bonding from 11th class. Student, in the last videos we discuss about the types of the bond और उसमें से हम दो को डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड इज द आयनिक बॉन्ड. और आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट और द डेटिव बॉन्ड. स्टूडेंट सिंपली अगर बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या था, देयर इज द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक के अंदर हमारे पास क्या था, देयर इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. और जनरली यहाँ पर क्या बनते थे, आयंस, जिनके बीच में क्या बनती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की या फिर डेटिव बॉन्ड की, तो हम कहते हैं स्टूडेंट कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. मींस ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है. लेकिन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस दोनों ही पार्टिसिपेंट जो बॉन्ड में थे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे और डोनेट भी करते थे. मान लिया मैंने HCl लिया तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक किसने दिया, क्लोरीन ने, और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को दोनों ने शेयर किया. लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की, तो यहाँ कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक एटम करेगा, लेकिन शेयर दोनों एटम करेंगे जो बॉन्ड बनाएंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ NH3 की, तो दिस इज द अमोनिया, और हमें पता है अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड में यहाँ पर क्या लेकर चल रही हूँ स्टूडेंट, BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड. इस तरह से अगर अब दोनों मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं तो NH3 में जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या क्रिएट करता है, अनस्टेबल नेचर, because lone pair of electrons provide repulsions to the bond pair of electron. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल है वो कितने का हो जाता है, 107.8 डिग्री का, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. ये आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि जो अमोनिया है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, TD मींस टेट्राहेड्रल. लेकिन इसकी ज्योमेट्री हमारे पास कैसी आती है स्टूडेंट, पिरामिडल. और वो पिरामिडल ज्योमेट्री क्यों आती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल शेप के लिए चाहिए हमें 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन हमारे पास बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड होकर आता कितना है, 107.8 डिग्री का. और वो कम क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट लोन पेयर that provided repulsions to these bond pair, जिसकी वजह से क्या होगा, bond pair come closer to each other and result into the reduction of the bond angle. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, नाइट्रोजन की स्लाइटली टेंडेंसी है कि ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाए ताकि ये इसके बॉन्ड पेयर को रिपल्शंस कम दे और जो इसके स्ट्रक्चर में अनस्टेबल नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए. सेकेंड हमारे पास यहाँ पर कौन है स्टूडेंट, BF3. अब हमें पता है स्टूडेंट जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5. हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 और साथ में क्या है, 2p1. अब जब बोरोन स्टूडेंट फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 के साथ, 1 2 3. इसका मतलब यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 की, 1 2 3. और तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये तीनों कैसे हैं, कोवेलेंट बिटवीन द बोरोन एंड फ्लोरीन. अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब यहाँ पर तो हाफ फिल्ड मीन्स सिंगली ऑक्यूपाइड एक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एक फ्लोरीन हमारे साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन कितने जुड़े हुए हैं, 3. अब वो 3 कैसे आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरोन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट इसकी ग्राउंड स्टेट में. लेकिन जब बोरोन क्या बनाना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो वो अपनी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट और अनपेयर्ड करेगा.
अब बोरोन का अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2 की जगह क्या हो जाएगा 2s1, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर कहाँ पर चला जाएगा 2p के अंदर। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए स्टूडेंट, 2s1, 2p1 एंड अगेन 2p1। p के अंदर हम इसको x इंडिकेट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं y इंडिकेट। हमारे पास एक ये ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट जो कैसा है एम्प्टी, मीन्स वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए। मैं बोरोन के ऊपर यहाँ पर एक इस तरह से ऑर्बिटल शो कर रही हूँ जो कैसा है एम्प्टी ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट यहाँ पर अमोनिया की टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को देने की। अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो वो शेयर कर रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, मीन्स बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट मीन्स जो BF3 स्पीसीज है वो यहाँ पर कैसे बिहेव कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मीन्स हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास यहाँ पर ये कौन सा ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल। सेकेंडली अगर मैं अमोनिया की बात करती हूँ स्टूडेंट NH3 की, तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताई कि लोन पेयर यहाँ पर रिपल्शंस देकर मॉलिक्यूल को कैसा बनाएगा, अनस्टेबल। इसीलिए नाइट्रोजन की स्लाइटली टेंडेंसी है कि अपने लोन पेयर को अपने से थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दे, और इसीलिए क्या होगा कि नाइट्रोजन अपने इन इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर। जो मैंने ये एरो से दिखाया ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज द डेटिव बॉन्ड, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो है बट नॉट द म्यूचुअल शेयरिंग एज इन द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द 1 एटम दैट इज द नाइट्रोजन, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम, मीन्स नाइट्रोजन एंड बोरोन दोनों ही इसको क्या करेंगे, शेयर। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डोनर या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। ये जो हमारे पास कंसेप्ट है स्टूडेंट ये एक्सप्लेन करता है हमें किस चीज़ को, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, बट स्पेशल टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हमने नाम क्या दिया है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब स्टूडेंट जैसे ही ये आपके पास डेटिव बॉन्ड बनेगा इट मीन्स अब ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे टू प्रोवाइड द रिपल्शंस टू द बॉन्ड पेयर, और जिसकी वजह से आपके पास अमोनिया भी स्टेबल हो जाएगा और BF3 भी कैसा हो जाएगा, स्टेबल, बिकॉज अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाय शेयरिंग इट अगेन कंप्लीटेड द ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। एक और बात स्टूडेंट, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आते हैं, आयनिक के केस में आयनिक कंपाउंड बनते हैं, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, अडक्ट फॉर्मेशन, मीन्स द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या हम इनको डिफाइन क्या कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच आर एडेड और बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज द अडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी अमोनिया और BF3 आपस में जुड़े, किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो इट मीन्स इन दोनों के कम्बिनेशन को हम नाम क्या देंगे, अडक्ट फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हमेशा किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इस एरो की फॉर्म से। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और द डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम फेजेंस रूल को डिस्कस करेंगे।